स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी में। आज हम लोग बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन मेथड का। एक पार्ट रह गया था जो केमिकल मेथड के थ्रू हम कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे पहले कंडेंसेशन मेथड में हम लोगों ने फिजिकल मेथड्स को कवर कर लिया था, तो आज हम लोग बात करेंगे कि केमिकल मेथड को यूज़ करके हम कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। केमिकल मेथड का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा। सो इसीलिए इस प्रिपरेशन मेथड का जो नाम है वो केमिकल मेथड रखा गया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखते हैं कि पहला इसमें पॉइंट कौन सा है, केमिकल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब केमिकल मेथड का यूज़ करके हम कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। इसमें पहला जो मेथड है वो है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डबल डिकम्पोजिशन मेथड, या जिसे हिंदी में सिंपली हम लोग उभय अपघटन विधि कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, मेन पॉइंट्स मैंने इसमें लिख दिए हैं जो आप अपने नोट्स बनाने के लिए एक अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए क्या है ये चीज़। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सल्फाइड सॉल्ट। बेसिकली जब भी हमें सल्फाइड सॉल्ट को प्रिपेयर करना होता है तो इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन कोल्ड एंड डाइल्यूट मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन ट्रीटेड विद H2S गैस देन मेटल सल्फाइड सॉल्ट विल बी ऑब्टेन। जब भी हम किसी कोल्ड यानी ठंडा और डाइल्यूट मतलब होता है डाइल्यूट सिंपली तनु जिसे कहते हैं, तनु विलयन, मेटल सॉल्ट का डाइल्यूट और कोल्ड सॉल्यूशन अगर हम लें और देन उसमें हम क्या कर दें, H2S गैस फ्लो कराएं, H2S गैस को प्रवाहित कर दें, देन हमें मेटल सल्फाइड सॉल्ट मिलता है, प्राप्त होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड है, इसमें जब आप H2S गैस फ्लो कराते हैं तो आर्सेनिक सल्फाइड का हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि ये जो सॉल्यूशन है आर्सेनिक सल्फाइड का, तो क्वेश्चन ये है कि इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसका चार्ज क्या होगा, इस पर्टिकुलर कोलाइड पर कौन सा चार्ज आएगा। याद होगा आपको, इससे पहले मैंने बताया था कि कैसे किसी कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है, उसके लिए मैंने एक आपको पेप्टाइजेशन मेथड में बताया था। तो आप पता करिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल है कैडमियम ऑक्साइड है, उसमें जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड फ्लो कराते हैं देन कैडमियम सल्फाइड का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। तो इसके कोलाइडल सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर मेथड में हम क्या पढ़ते हैं कि बेसिकली इसमें हम सल्फाइड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह अगर हम फेरिक क्लोराइड में, एक इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी, फेरिक क्लोराइड में ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम फेरोसाइनाइड अगर ऐड करते हैं तो आप देखेंगे फेरोफेरीसाइनाइड का एक मिक्सचर मिलता है, जो प्रशियन ब्लू कलर का हमें एक मिक्सचर मिलता है, फेरोफेरीसाइनाइड बोलते हैं, फेरोफेरीसाइनाइड नाम है इसका। सो ये मेथड्स थे जिसके थ्रू आप इसका कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर जो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल सी चीज़ यही है यहाँ पर कि इसमें केमिकल रिएक्शन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो नाम से ही समझ गए होंगे कि हमें ऑक्सीडेशन का यूज़ करना है इसमें। क्लियर पॉइंट सभी लोगों को? तो देखते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स लाइक सल्फर और आयोडीन। जनरली नॉन मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम ऑक्सीडेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। सपोज़ हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। ऑक्सीडेशन आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है, या उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए जाएं तो ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट या एब्जॉर्ब कर लिए जाएं तो रिडक्शन होता है। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस की डेफिनेशन में पढ़ा होगा।
जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये, और यहाँ पर अलग हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये सल्फर क्या कर रहा है, ये सल्फर हाइड्रोजन को अपने में से बाहर निकाल दे रहा है, अलग कर दे रहा है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे हुआ, सवाल यहाँ पर ये भी है और आपके दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से सल्फर ने क्या किया, अपने पास से हाइड्रोजन निकाल दिया। जब हाइड्रोजन वो निकाल देगा तो भी तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई ना, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, अगर नहीं ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन का बाहर, वहाँ पर आप देखेंगे कि वो हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। सिमिलरली क्लोरीन भी आप जानते हैं कि जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, इसमें भी जब आप H2S को क्लोरीन के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें सिर्फ सल्फर मिलता है। तो ये इसका कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गया, साथ में HCl अलग हो गया। और इसमें जब आप SO2 के साथ ट्रीट कराते हैं तो फिर हमें सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन मेथड। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड जो है रिडक्शन। रिडक्शन मेथड में हमें क्या करना होता है, रिडक्शन मेथड में हम, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, इसमें रिडक्शन प्रोसेस या रिडक्शन की रिएक्शन होगी। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिन्हें हम रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बेसिकली रिडक्शन प्रोसेस के अंडर में आते हैं। सम मेटल सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट विद नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कुछ ऐसे मेटल के सॉल्ट होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जिनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करके मेटल सॉल्ट का रिडक्शन कराते हैं। सिंपली मेटल सॉल्ट का रिडक्शन होता है विद नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, NH2 जिसे हम हाइड्राजीन कहते हैं, फेनिल हाइड्राजीन हो सकता है जिसमें बेंजीन का रिंग लग जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। तो ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज़ करके रिडक्शन करा लेते हैं मेटल सॉल्ट का, जिसकी वजह से मेटल रिड्यूस हो जाएगी। मेटल सॉल्ट जो होगा वो रिड्यूस हो जाता है मेटल में, जो कि एक कोलाइडल सॉल्ट का रूप ले लेता है। तो देखिए आगे इसमें, जैसा इसका एग्जांपल है गोल्ड यानी ऑरिक क्लोराइड है। इसका ऑरिक क्लोराइड को ट्रीट किया जाता है N2H4। N2H4 मतलब NH2 जिसे हम हाइड्राजीन कहते हैं। सो हाइड्राजीन के साथ जब इसका रिडक्शन होता है तो यह रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो गया, गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। अब गोल्ड में कन्वर्ट हो जाने की वजह से क्या है, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में हमें मिलता है। साथ में N2 गैस बाहर निकल जाएगी, HCl गैस भी बाहर निकल जाएगी। अब क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए कि गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक नाम होता है, तो आप लोगों को बताना है कि वो गोल्ड का जो स्पेसिफिक कोलाइडल नेम है वो क्या होता है। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट केमिकल मेथड का एक प्रोसेस है, मेथड है, जिसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, और वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, सिंपली मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। हाइड्रोलिसिस के थ्रू मेटल के हाइड्रोक्साइड या जो ऑक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है। इस मेथड में हम पर्टिकुलर जो भी मान लीजिए सब्सटेंस हमको यूज़ करना है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम क्या करेंगे, एक तरह से वाटर के साथ। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, वाटर के साथ कहीं ना कहीं उसका ट्रीटमेंट होगा। तो देखते हैं इसमें क्या। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, सिंपली मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल 30 to 35% aqueous solution of ferric chloride is added to boiled water। अगर हम अराउंड 35% का फेरिक क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन लें और फिर उसे उबलते हुए पानी में धीरे धीरे ऐड करें, स्लोली ऐड करें, देन आप क्या देखेंगे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन आपको दिखने लगता है। वो आपको बाद में कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। सिंपली फेरिक क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है अराउंड 35% और सिंपली 30 to 35%। सो इसको हम स्लोली ऐड करते हैं, एकदम धीमे धीमे। वो स्लोली एक गाना भी है, गुरु रंधावा है शायद उसमें, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, अच्छा सॉन्ग है, सुनिएगा आप लोग भी। तो स्लोली जब आप उसमें ऐड करते हैं तो धीरे धीरे वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा
वो फेरिक क्लोराइड में से क्लोरीन के एटम को वहाँ से रिप्लेस करेगा और देन फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में मिलता है। सिमिलरली दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CrOH का होल थ्राइस, क्रोमिक हाइड्रोक्साइड जिसे, और सिंपली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आज कोलाइडल सॉल्यूशन के जो जितने भी प्रिपरेशन मेथड है, आइदर डिस्पर्सन मेथड और कंडेंसेशन मेथड, इंक्लूडिंग ऑल दी सब प्रिपरेशन मेथड्स जिसमें अलग अलग डिटेल्स में लोगों ने सब पढ़ा, वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सिंपली क्या है, यहाँ पे प्रिपरेशन सेक्शन इज़ कंप्लीटेड। आज प्रिपरेशन सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, और साथ ही में नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल स्टार्ट करेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, क्योंकि देखिए जब भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो वो प्योर तो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी। तो उसे कैसे प्योर किया जाएगा, कैसे उसे साफ़ किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ाई होगी। ये एकदम वैसी चीज़ है ना, जैसे अपन चाय बनाते हैं तो चाय के हम डायरेक्ट ऐसे ही पी लेते हैं, उसे छानते हैं, उसको थोड़ा सा प्यूरीफाई करते हैं। तो यही सब मेथड अप्लाई करने हैं हमें कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर करने के लिए या उसे साफ़ करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।